पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना और मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। राजस्थान के अजमेर में बुद्धिजीवियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, शक्ति के भविष्य पर चर्चा। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में एशियन रीजनल स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कंपटीशन का आयोजन, बच्चों ने जानी अंतरिक्ष की विविधताएं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चलेगा व्यसन मुक्त अभियान, छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनी रूपरेखा, विधानसभा अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। बीदर में निशुल्क तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले में उमड़े हजारों लोग। नेपाल के कलाकारों ने बांधा समा, शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में सांस्कृतिक संध्या में हजारों लोग हुए भाव विभोर। गुजरात के बोडेली में स्वर्णिम भारत आध्यात्मिक मेले का आयोजन, नए भारत निर्माण पर मंथन। और महिला सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान जारी, गुजरात के कई शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के अजमेर में शक्ति के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन अभियान के निदेशक निजार जुम्मा, ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान सरोवर एकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, ऑस्ट्रेलिया से आई बीके मॉरिन चैन, जेएनएल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक चौधरी, राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संघ की अध्यक्षा डॉक्टर मालती गुप्ता, कंसल्टेंट एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट जूडी रॉजर्स, अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता समेत शहर के कई गणमान्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। ख्वाजा की नगरी के नाम से मशहूर अजमेर में भी भारत तथा विदेश के नामचीन प्रतिनिधियों ने नए भारत की परिकल्पना पर अपना विचार रखते हुए बल दिया कि विज्ञान का बेशक उपयोग किया जाए, परंतु आर्थिक तरक्की के साथ आध्यात्मिक तरक्की ही भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिला सकेगी। आर्थिक स्थिति में तो हम मजबूत बने ही, साथ ही आध्यात्मिक रीति से भी मजबूत बनने की भी जरूरत है, ताकि विश्वगुरु भारत की महिमा हो और पुनः गायन योग्य बनाया जाए। इस बात को लेकर लोगों में भारी उत्साह इसलिए भी है क्योंकि इसकी अगुवाई पश्चिमी देशों के मुख्य धारा से जुड़े निजार जुमा कर रहे हैं। उनका ये प्रयास भारत सहित विश्व के कई शहरों में अपना पैर पसार चुका है। क्योंकि हम जो भी फॉरेनर से फॉरेन चीज है इसके पीछे दौड़ रहे हैं, वेस्टर्नाइज बन रहे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं कि वेस्टर्न लोग इधर हमारे पास क्या चाहिए उनको, वो सोचो। आज मेडिटेशन कितनी कंट्रीज में हो रहा है, आज स्पिरिचुअलिटी कितनी यूनिवर्सिटी में करिकुलम बन रहा है उनका, कि अभी भी भारत एक देश ऐसा है कि अभी भी एवरी इंडियन को थोड़ा स्क्रैच करो तो अंडरनीथ स्पिरिचुअलिटी है, तो वो हमें वापस ऊपर लाना है। My understanding very clearly is that I am spirit, and spirit is a being of peace, of love, of happiness. But in the world, people don't understand what these things are. What is peace? What is happiness? What is love? What is power? People don't understand. In fact, the misunderstanding is causing a lot of sorrow. At the heart of spirituality is our ability to transform our thoughts and to transform our feelings so that we're working from a place of strength. What is power? Power is working from a place of peace, of love, of conviction, of clear thinking. सम्मेलन में देश विदेश से आए अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक और भौतिक विकास के साथ अब आध्यात्मिक विकास की भी उतनी ही जरूरत है। भारत की माताओं ने भारत को ऐसे भारत का धर्म चलाया है, इस कारण ही वंदे मातरम गाया गया है।
माता गुरु का गायन है। तो इसलिए माताएं जितना अपने में अंदर आध्यात्मिकता लाएंगी, पेरेंट्स जितना आध्यात्मिक बनेंगे, बच्चे जरूर बनेंगे। कि सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, उन सबको पतितों से पावन विकारों से छुड़ाने के लिए, विकारों से छुड़ा के हमको मनुष्य से देवता बनाएंगे ही, क्योंकि फिर आगे दुनिया सतयुगी दुनिया आने वाली है। तो मेरा यही शुभ भाव है, शुभ इच्छा है कि आप सभी आकर के इस ज्ञान और योग की शिक्षा को ग्रहण कीजिए। आध्यात्म जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, वो तो एक ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। उसके लिए किसी कोने में बैठ के आध्यात्मिक होना ज़रूरी नहीं होता। रोज़मर्रा में हम जो काम कर रहे हैं वो ही आध्यात्म, उसी में आध्यात्म आता है। और अगर हम उस तरह से ज़िंदगी जिएंगे तो जो कुछ हम पाना चाहते हैं, जो कुछ हम अपने देश को बनाना चाहते हैं या हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, वो हम आध्यात्म के द्वारा बहुत आसानी से बना सकते हैं। सम्मेलन में शहर के गणमान्य लोगों ने आध्यात्मिकता के महत्व पर डायलॉग में भी चर्चा की। साथ ही कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का खूब मनोरंजन कराया। नारी शक्ति पूजित होगी, सब भाग्य के सूरज दमकगे। सत्य धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि तमी होगी। सत्य धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि कमी होगी। गुड़गांव स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में नासा की ओर से 10वें एशियन रीजनल स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कंपटीशन का आयोजन किया गया। ओआरसी निदेशिका बीके आशा, प्रतियोगिता की फाउंडर अनीता गेल, अध्यापक मोहम्मद जाहिद समेत कई वरिष्ठ अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नन्हे नन्हे हाथों में अंतरिक्ष की रूपरेखा तय करते ये नौनिहाल आने वाली कल की तस्वीर है। साथ ही आने वाले समय में भारत पूर्ण विकसित हो और उसमें नौनिहालों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो। बच्चों ने कंपटीशन में अपने इरादों को जता दिया। अपने दिमागी घोड़े दौड़ाते हुए अंतरिक्ष की रूपरेखा की संरचना को कंप्यूटर के स्क्रीन पर उकेरकर अपने मंसूबों को जता दिया। कार्यक्रम में प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए बीके आशा ने बच्चों को अपने अंदर की गुणों को जागृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतियोगिता में देश विदेश के कई स्कूली बच्चों ने भाग लिया, जिसमें ग्रैम्बो एस्ट्रोस्पेस टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। विजयी टीम को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। Challenges are always making you more progressive, more creative, more innovative, and they make you happy. When you look behind, when you have crossed certain age and you look behind, then you feel very happy. Oh, you were able to do this. You enjoy and you share with others. Now, if we want to manage our life, whether it is your professional life or your personal life, whatever we are doing, life management is actually your thought management. So if you're able to manage your thoughts well, you're able to manage your life very well. And that is the precise reason we are talking about it. पूरे भारत को व्यसन मुक्त बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मेडिकल प्रभाग लगातार प्रयासरत है और देश के कई शहरों में भी अपनी सक्रिय गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।
इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को भी व्यसन मुक्त बनाने के लिए रूपरेखा तय की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शांति सरोवर में इसका खाका खींचा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, संस्था की जोन प्रभारी बीके कमला, इंदौर सेवा केंद्रों के निदेशक बीके ओम प्रकाश, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके डॉक्टर बनारसी लाल, एम्स रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, डॉक्टर अवधेश शर्मा, डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर वत्सलन नायर समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह में संस्था से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों ने राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान को व्यसन मुक्त और खुशहाल जीवन के लिए एकमात्र उपाय बताया। इरिटेशन ज्यादा होता है, जिनको अकेलापन होता है, और जो गिल्टी कॉन्शियस रहते हैं ज्यादा, ऐसे लोगों को जो है, तो ये जो ड्रग्स का एडिक्शन होने लगता है उनको, और इसका कारण क्या रहता है? संग दोष बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आज ये व्यसन का रोग दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। जैसे समाज में अनेक बुराइयां, अनेक समस्याएं हैं, लेकिन मुझे तो लगता है उसकी जो जड़ है वो व्यसन ही है। क्योंकि जो व्यक्ति व्यसन करता है कोई भी प्रकार का, कहते हैं कि छोड़ भी दे तो भी उसका ब्रेन संतुलित नहीं रहता है। लेकिन जब तक हम व्यसन मुक्त समाज नहीं बनाएंगे तब तक राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता है। तो ये देखा गया कि हमारे यहाँ जो राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, राजयोग के अभ्यास से व्यसन मुक्त होना बड़ा सहज है। साथ ही कार्यक्रम में आए अतिथियों ने व्यसन मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए संस्था को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में हजारों लोगों के बीच जब नेपाल के कलाकारों ने अपने सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन किया तो दर्शकों ने खूब दिल खोलकर तालियां बजाई। साथ ही नन्हे नन्हे कलाकारों ने भारत से लेकर नेपाल के संबंधों तथा आध्यात्मिक धरोहर को भी सहेजे रखा। देर सायं तक चले इस कार्यक्रम में संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत स्वयं संस्था प्रमुख दादी जानकी भी पहुंची। काफी देर तक परंपरागत से लेकर आधुनिक संस्कृतियों के संगम के तार सुर से सुर मिलाते रहे।
बीदर में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा निशुल्क तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर अलविदा तनाव और 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का आयोजन किया गया। बीदर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीदर के पूर्व मंत्री गुरुपरपा नागमर पाली, पूर्व मंत्री बंदेपा खाशेमपुर, डेप्यूटी कलेक्टर डॉक्टर PC जाफर, इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन दिलीप कुमार तड़मपाली, उदगीर सेवा केंद्रों की निदेशिका BK महानंदा, बीदर सेवा केंद्रों की प्रभारी BK प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिष्ठान के चेयरमैन श्री सरनप्पा वालीजी समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन समारोह में आए अतिथियों ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के ऐसे कार्यक्रमों से समाज में निश्चित तौर पर सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ऐसे ही संस्था की वरिष्ठ बहनों ने शिविर का पूर्ण लाभ लेने के लिए सभी से आह्वान किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का उद्घाटन किया। महाकाल की हर कोई पूजा करता है। 12 दिन तक चले तनाव मुक्ति शिविर में राजयोग शिक्षिका BK पूनम ने सकारात्मक चिंतन और जीवन शैली के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने और जीवन को खुशहाल बनाने के कई पहलुओं पर व्याख्यान दिया। आज दुनिया में सब प्रकार के साधन हैं, पर दिमाग में शांति नहीं है। फास्ट लाइफ है, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड और फास्ट डेथ। ये फास्ट जीवन शैली ही तनाव पैदा करती है। गुजरात के बोडेली में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा स्वर्णिम भारत आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। शिक्षाविद डॉक्टर शांतिलाल पटेल, उद्योगपति कंचन भाई पटेल, मनु भाई अग्रवाल, शंभू भाई जायसवाल, आनंद भाई शाह, जितेंद्र भाई पटेल, सरपंच मधु अग्रवाल, हसमुख शाह समेत कई गणमान्य लोगों ने मेले का दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में दबोई सेवा केंद्रों की प्रभारी BK ज्योति और वडोदरा सेवा केंद्रों की प्रभारी BK डॉक्टर निरंजना ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से परमात्मा शिव इस धरा पे स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। उन्होंने ईश्वरीय मार्ग पर चलकर जीवन सफल बनाने का आह्वान भी किया। आज मानव मन ने अंदर अनेक प्रकारना विकृति विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अनेक प्रकारनी वातो આપણે શું સમાજમાં સાંભળીએ છીએ અને એ જ એના દુઃખનું મૂળ કારણ છે। એટલે પરમાત્મા કહે છે કે જો આ કારણોમાંથી મુક્ત થવું હોય તો સૌથી પહેલામાં પહેલી વાત આપણે પોતાને સમજવાની જરૂર છે। स्वर्णिम भारत आध्यात्मिक मेले में आने वाली दैवी दुनिया की झलक प्रस्तुत की गई। ऐसे ही आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र के साथ व्यसन मुक्त खुशहाल जीवन, नारी सशक्तिकरण जैसे कई विषयों पर लोगों को जानकारी दी गई। सरस्वती को कहा जाता है। हजारों लोगों ने मेले का अवलोकन किया और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। गुजरात के बालागाम और केशोद में नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बालागांव में आयोजित कार्यक्रम का सरपंच धीरजवा, एडवोकेट माधुरी, महिला मंडल प्रमुख प्रमीला, BK गीता, BK रश्मि, BK किशोरी और BK गीता समेत अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने की सलाह दी। ऐसे ही केशोद में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डेप्यूटी SP टंक साहिब, प्रोफेसर डॉक्टर नयना, डॉक्टर रमा रामानी, पूर्व विधायक वंदना, तालुका पंचायत प्रमुख दूधी करंगिया, BK रूपा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नारी सुरक्षा पर खुलकर अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। तो अपनी आ गरवी गुजरातनी अंदर 5 जग्याएथी अखिल भारतीय नारी सुरक्षा अभियान निकळ्या छे के आम तो आखा भारत देशनी अंदर 25 अभियानનું आयोजन થયેલું છે, પણ ગુજરાતની અંદર આ 5 જેમાં એક ભુજ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, દમણ અને પાલનપુર બધી જગ્યાએથી નીકળેલા અભિયાન।
गुजरात के मुंद्रा कच्छ में भी नारी सुरक्षा जागृति अभियान के संदर्भ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंद्रा सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला, जिला पंचायत उप प्रमुख छाया गढ़वी, बारोई गांव के सरपंच रंजन गौर समेत कई गणमान्य लोगों ने नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण पर चर्चा की। गुजरात के पोरबंदर में भी नारी सुरक्षा जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया। माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, बीके दमयंती, जिला विकास अधिकारी बीसी पटनी, अबोटी महिला मंडल की प्रमुख पुष्पा जोशी समेत कई वरिष्ठ अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नारी सुरक्षा के कई पहलुओं पर चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके शीलू ने नारी को स्वयं मानसिक रूप से सशक्त बनने की जरूरत पर बल दिया। इसलिए परमात्मा ने उस शक्ति को, स्त्री की शक्ति को जगाया है। हे नारी जागो, पहचानो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को। तो इसलिए नारी की अपनी शक्ति है, उस शक्ति को नारी पहचाने और उस शक्ति को आगे लाए। यही जागृति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। केरला के कैलीकट में संपूर्ण स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग मेडिटेशन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कैलीकट सेवा केंद्र की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम का माउंट आबू से आए संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, जिला कलेक्टर CA लता, मातृभूमि के निदेशक PV गंगाधरन, बीके विजया, बीके जलाजा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डीन डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लई, सिंदरबे इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार, पूर्व जस्टिस V ईश्वरैया समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। And that is why a true knowledge is required. And knowledge is power to succeed in any field, in any activities in the life, and ultimately knowledge can only bring a social order, a social justice, social happiness, a collective order. Disorder can be reordered. Disintegrated world can be integrated. And peaceless man can be made into a peaceful being. And the benefits of meditation, as you all know, are very enormous. It cleanses our mind, our body, and in this fast growing life and the frenetic times that we are facing, it's the most important. It's the ability to replenish the mental and emotional health. गुजरात के भरूच में ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से स्कूली विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जाडेश्वर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग ट्रेनर बीके स्वामीनाथन ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति बढ़ाने के कई पहलुओं की जानकारी दी। 10-15 minutes before मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आंसर शीट होता है। जैसे ही मैं कॉरिडोर से गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे बच्चे लास्ट में पढ़ते रहते और जैसे ही मैं सीन देखता हूँ मेरे मन में विचार आता है मशीन गर्म हो रहा है, हैंग हो जाएगा, because that's a lot of thermodynamics. ऐसे ही झाड़ेश्वर सेवा केंद्र में शहर के गणमान्य लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके स्वामीनाथन ने परिवार और कार्य क्षेत्र में सद्भाव कायम रखने के लिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में भिन्न भिन्न कंपनियों के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे। पश्चिम बंगाल के बनगांव में NCC के पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बनगांव सेवा केंद्र की बीके रंजू ने राजयोग मेडिटेशन के फायदों पर व्याख्यान देते हुए आध्यात्मिक गुणों को अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में 6वीं बंगाल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर विनोद कुमार समेत बड़ी संख्या में लोग सहभागी हुए। फरीदाबाद में लगे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा लगाए गए व्यसन मुक्ति स्टॉल में हजारों लोगों ने व्यसन त्यागने का संकल्प लिया। 15 दिन तक चले इस मेले में व्यसन मुक्ति अवलोकन में आए करीब 4000 लोगों ने व्यसन त्यागने का संकल्प लिया और 50,000 से ज्यादा लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। साथ ही व्यसन मुक्ति स्टॉल से लोगों को नशा छोड़ने की दवाई निःशुल्क बांटी गई।
इन सब चीज़ों को छुड़ाने के लिए यहाँ पर राजयोग का अभ्यास भी कराया जाता है। तो यहाँ देश विदेश के काफ़ी लोग आ रहे हैं और बहुत खुशी से यहाँ से फ्री दवाई ले रहे हैं। हम बहनें फ्री दवाई भी दे रहे हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से जो व्यसन मुक्ति अभियान के नाम से जो स्टॉल लगाई हुई है, इसमें चरित्र निर्माण प्रदर्शनी भी लगी है। बहुत सारे स्कूली बच्चे भी ऐसे हैं जो ये प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं। परमात्मा ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान हमें कहीं मिला नहीं है, लेकिन जो हमारी बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने का हमारा सबसे अच्छा मौका है। तो जब से मैं इस आश्रम में आया हूँ तो जहाँ पे मेरे को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है और मन को शांति मिल रही है। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हमें नास्तिक और आस्तिक के बीच का अंतर पता लगा और हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मालूम हुई जो हमें पता नहीं थी। नोएडा सेक्टर 34 सेवा केंद्र द्वारा शिव जयंती महोत्सव आयोजन किया गया। डीपीएस हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 51 में आयोजित इस कार्यक्रम का कई वरिष्ठ बीके भाई बहनों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, बीके ममता, बीके विधात्री, बीके वर्णिका और बीके एचसी गुप्ता ने शिवरात्रि पर्व और इसके आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा की। साथ ही उपस्थित लोगों को आध्यात्मिकता के कई विषयों पर जानकारी दी गई। कर्नाटक के बागलकोट में आयुष ऑफिसर्स से जुड़े ग्रामीण वैद्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बागलकोट सेवा केंद्र में हुए इस कार्यक्रम में आयुर्वेद विज्ञान से जुड़े बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में सहभागी लोगों ने दवा के साथ दुआ को भी आवश्यक बताया। कर्नाटक के बेलगांव में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। हुकेरी में बने नए सेवा केंद्र का चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी जी, बेलगांव जोन प्रभारी बीके अंबिका, हुकेरी सेवा केंद्र प्रभारी चंपा समेत संस्था की कई वरिष्ठ बीके बहनों ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी समेत संस्था के पदाधिकारियों ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और सभी से ईश्वरीय मार्ग पर चलने की अपील की। यूपी के मुजफ्फरनगर सेवा केंद्र में संस्था से जुड़े भाई बहनों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज समेत सेवा केंद्र से जुड़े वरिष्ठ भाई बहनों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीके सूरज ने आध्यात्मिक उन्नति के कई पहलुओं पर व्याख्यान दिया। राजस्थान के कोटा में मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता की पीसीपी कक्षाओं का संचालन किया गया। संस्था के शक्ति सरोवर में माउंट आबू से आए बीके बालू ने पाठ्यक्रम के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। कि अपने आप से पूछे कि कौन है जो सोचता है, विचार करता है, कल्पना करता है, निर्णय लेता है, वो प्रयास करता है, कौन है? और यह अन्य कोई है? शरीर का और कोई अंग है? शरीर का अंदर जो कोई ऐसा अंग है कि जो विचार करता है, निर्णय लेता है, वो कहाँ है? मैंने प्रश्न ये पूछा था कि आत्मा का अलावा और कोई ऐसा अंग है कि जो विचार करता है, निर्णय लेता है। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।